नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक है निःशक्तजन राष्ट्रीय नीति अर्थात दिव्यांगजन राष्ट्रीय नीति 2006, जिसे हम नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसका उद्देश्य समानता, समता और समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दिसंबर 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक नई प्रस्तुति की गई, जिसे उसी समय मंजूरी भी मिल गई थी। इसकी घोषणा 10 फरवरी 2006 को की गई। अतः इसे राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राष्ट्रीय निःशक्तता नीति, या फिर यूं कहो दिव्यांगजन राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006। इस नीति के अंतर्गत कुल 62 कथन हैं। कितने कथन हैं? 62, 62 कथन हैं, जिसके निःशक्तता की पहचान अर्थात दिव्यांगता की पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप, अर्ली इंटर्नशिप बोलते जिसे, चिकित्सा, शिक्षा, सहायक उपकरण, पुनर्वास, रोजगार, बाधा मुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, खेल कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, शोध आदि संबंधित कार्यवाहियों को सम्मिलित किया जाता है। क्या है? हमें इसको किसको सम्मिलित किया जाता है? तो जो है चिकित्सा, शिक्षा है, सहायक उपकरण है, पुनर्वास, रोजगार है, बाधा मुक्त वातावरण है इत्यादि सभी को, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, शोध इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। निःशक्तजनों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज का वर्णन कथन संख्या 20 से 27 तक अंकित है। कितने कथन तक अंकित है? तो 20 से 27 तक अंकित है, जिसे हम पढ़ेंगे। कथन 20 में है, निःशक्त अर्थात दिव्यांगजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995 की धारा 26 को ध्यान में रखते हुए। कौन सी धारा है? इन धाराओं को गौर से सुनिए। धारा 26 को ध्यान में रखते हुए कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी निःशक्त अर्थात दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है। कितनी उम्र तक की? 18 वर्ष तक के निःशक्त जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है। कौन सी धारा में है ये? 26 में है। अतः निःशक्त व्यक्तियों को, जो दिव्यांग व्यक्ति है, उनको समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाए जाने की आवश्यकता है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके माध्यम से सामान्य शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाया जाना है। कथन 21, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अन्य बच्चों के साथ सभी निःशक्त जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए वर्ष 2010 तक कक्षा 8 तक की आरंभिक स्कूली शिक्षा देन है। जो भी उच्च प्राथमिक कक्षाएं होती है कक्षा 8 तक की, वहाँ आरंभिक स्कूली शिक्षा देन है किनको? जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको। एकीकृत शिक्षा योजना, इंडिविजुअल एजुकेशन डेवलपमेंट चाइल्ड के अंतर्गत 15 से 18 वर्ष की आयु के निःशक्त बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। कथन 22, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशक्त बच्चों को कई तरह शिक्षा का विकल्प, शिक्षण साधन और उपकरण, गामक सहायता एवं अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें कौन कौन सी करवाई जा रही है? उपकरण सहायता भी दिए जा रहे हैं और शिक्षा संसाधन उपकरण भी जा रहे हैं। जैसे जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको हियरिंग इम्पायरमेंट जो बच्चे हैं उनको श्रवण मॉडल दिए जा रहे हैं, और जो बहरे बच्चे हैं, जो मानसिक मंद बच्चे हैं उनके लिए भी किया जा रहा है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको ब्रेल के माध्यम से इत्यादि जो भी सेवाएं हो सकती है, जो भी TLM वगैरह है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें मुक्त शिक्षा पद्धति, खुली विद्यालय शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, विशेष विद्यालय आवश्यक है, जहां गृहस्थ आधारित शिक्षा, परिभ्रमी अध्यापक और इंटरनेट टीचर मॉडल, औपचारिक शिक्षा, अंशकालीन कक्षाएं, समुदाय आधारित पुनर्वास एवं व्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित है। शिक्षण साधन उपकरण कौन कौन से? जैसे
वैकल्पिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, विशेष विद्यालय जहाँ आवश्यक है वहाँ घर आधारित शिक्षा, परिभ्रमिक अध्यापक, मॉडल उपचारी शिक्षा, अंशकालिक कक्षाएं, समुदाय आधारित पुनर्वास, व्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित है। कथन 23 राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाली आईईडीसी योजना के अंतर्गत विशेष शिक्षकों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, यूनिफॉर्म, परिवहन भत्ता, दृष्टि अक्षम बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता, छात्रावास भत्ता, उपस्क्रय लागत, वस्तुशिल्पीय बाधाओं को हटाना, परिवर्तन करना, अनुदेशन सामग्री की खरीद, उत्पादन, सामान्य शिक्षकों का प्रशिक्षण और संसाधन, कमरों के लिए उपस्कर जैसी विभिन्न सुविधाएं हेतु 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाती है। कथन 24 में है नियमित सर्वेक्षणों द्वारा निःशक्त बच्चों की पहचान, उपयुक्त विद्यालयों में इनका दाखिला और इन्हें अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने तक शिक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। उपयुक्त तरीके की शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकें प्रशिक्षित एवं सुग्राहित शिक्षकों और ऐसे विद्यालय भवनों जो सुगम्य बच्चों को अनुकूल हो, जो क्या हो सुगम्य बच्चों के अनुकूल हो, उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। कथन 25 में क्या है, भारत सरकार निःशक्त छात्रों को विद्यालय स्तर के बाद अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। कब करेगी? जो विद्यालय स्तर के अध्ययन है, जैसे फिर वो उच्च अध्ययन करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। कथन 26 सुविधा रहित अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में विद्यमान संस्थानों को अनुकूल बनाकर या संस्थानों की शीघ्र स्थापना करके विभिन्न प्रकार के उत्पादकारी क्रियाकलापों के अनुरूप निःशक्त व्यक्तियों में कौशल विकास बढ़ाने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। जहाँ पर जिस क्षेत्र पर जो सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर जैसे विद्यालय, महाविद्यालय खोलकर, संस्थानें इत्यादि खोलकर वहाँ पर शीघ्र स्थापना करेगी और विभिन्न प्रकार के उत्पादकारी क्रियाकलाप अनुकूलित कर व्यक्तियों में कौशल विकास बढ़ाने के लिए तकनीकी जो टेक्निक आधारित जो भी इंटरनेट के माध्यम से इत्यादि व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कथन 27 है निःशक्त व्यक्तियों की उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों, तकनीकों संस्थानों तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थानों में पहुंच प्रदान की जाएगी। इस प्रकार हम जो भी विशेष बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं उनके ऊपर विभिन्न योजनाओं को हम देखे हैं कि उनके ऊपर कैसे सरकार काम कर रही है। दिव्यांग बच्चे भी अब सामान्य बच्चों के साथ साथ शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। उनको यह महसूस ना हो कि हम दिव्यांग हैं, उनको आगे लाया जा रहा है, उनकी क्षमता के अनुसार उनको जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।